सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नैब तरमीम गलत भी है, लेकिन साथ साथ हमने देखा तहरीक इंसाफ ने आज उसी कानून के तहत बरियत की दरख्वास्त भी दी है। इसके अलावा उनके जो जलसे के हवाले से सवाल, बहुत सारे और सियासी क्वेश्चन हम पूछेंगे। रऊफ हसन साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे। उसके बाद मुज़ाकरात, मुलाकात, सियासत का खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हुकूमती एलाइज भी और अपोजिशन भी सब कहती है कि बातचीत होनी चाहिए। इस हवाले से हमने देखा चौधरी शुजात भी एक्टिव हुए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में ज़ेरे ज़मीन पानी खतरनाक हद तक कम हो रहा है और 2040 तक पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों के लिए पीने का पानी बहुत कम हो जाएगा। हंगामी बुनियादों पर इस पे रियासत को काम करना होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं तरमीम के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने इसको अपनी इखलाकी फतह करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे जो उनका केस था वो उसको जीत नहीं पाए, लेकिन इखलाकी तौर पे वो इस केस को जीत गए हैं। इसको NRO 2 भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो करार देते रहे। इस फैसले के बाद पहले अव्वल लीन जो रद्द-ए-अमल आया था तहरीक इंसाफ का, और जिसमें उसको NRO 2 करार दे रहे थे, जरा सुनिए। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है। जब PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले नैब लॉज में तब्दीली की। सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब से उस वक्त पूछा था कि आप उस तरामीम की क्यों खिलाफ है, अगर ये अलाउ हो जाए तो आपको फायदा होगा। खान साहब ने उस वक्त यही कहा था कि मैं नहीं पर्सनल बेनिफिट चाहता, मैं चाहता हूँ कि पूरे कौम का फायदा हो। आज हमने देखा कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम की बहाली के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त कर दी है। बरियत की दरख्वास्त नए कानून के तहत दायर की गई है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी एहतसाब अदालत में जमा कराई और बानी PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। ताहम अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत 10 दिसंबर के हवाले से उन्होंने तब तक वो मुलतवी कर दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है नैब तरामीम से बात शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने आज रियायत मांग ली है, यानी कि जो फैसले के आने के बाद उसको बुनियाद बनाकर आपने कहा कि अब चूंकि ये फैसला आ चुका है तो इस वजह से हमें ये केस बनता नहीं है। इखलाकी फतह कल तक आप लोग क्लेम कर रहे थे, तो फिर आज फिर क्यों ये बरियत की दरख्वास्त दायर किया? गौर साहब ने भी कहा है ना, जो बेसिकली आई थिंक वो बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू है कि जब हम लोगों ने ये पिटिशन मूव की थी इसके खिलाफ, नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ, तो उस वक्त हमारी कंटेंशन थी और आज भी टेक्निकली मॉडल ग्राउंड के ऊपर वही कंटेंशन है कि लोगों ने खान साहब से पूछा था कि जी जब ये इससे बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल रहा है तो आप क्यों उसको अपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए ये मेरी ज़ात का सवाल नहीं है, ये रियासत का सवाल है, ये आवाम का सवाल है। अगर आप कुछ लोग जो कि करप्शन करते हैं उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो फिर आम आवाम को भी अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए, उनको भी फिर छोड़ दें। तो आज अब चूंकि हमारी कोशिशों के बावजूद, चूंकि अब ये अमेंडमेंट जो है ये रिवर्स हो गई है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो वो एक लॉ बन चुका हुआ है। जब लॉ बन गया है तो फिर लाजमी बात है कि हर शहरी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अभी NRO 2 है कि नहीं है? कल का जो दाखिल फैसला उसके बाद है। उन लोगों ने जिन्होंने इस पर से फायदा उठाना था वो तो अब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जो करप्शन है वो तो अब आप लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं ना इस कानून का। तो फिर NRO 2 के एम्बिट में आप लोग आते हैं या नहीं? ये NRO 2 हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने तो उसको अपोज किया था। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिकॉज आपने अपोज किया, आपने कहा कि ये इससे मेरी जात को फायदा ना हो, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की जात को फायदा हो रहा है तो आप इसका सहारा ले रहे हैं, तो फर्क क्या फिर? चूंकि अब ये मुल्क का कानून बन चुका हुआ है ना जी, सुप्रीम कोर्ट की सेशन के बाद ये मुल्क का कानून बन गया। तो इखलाकी फतह तो फिर तब हुई अगर आप कहें कि कानून तो बन गया, लेकिन फिर भी चूंकि हम इस पे प्रिंसिपली बिलीव नहीं करते, हम इसकी मदद नहीं लेना चाहते। एक पॉइंट है आपका, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं, लेकिन अब चूंकि कानून बन गया है, जितनी इसकी उस पर डिस्कशन हुई है वो यही है कि जो मुल्क का जो कानून है वो कानून फिर वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबको उसको ऑनर करना चाहिए। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये फैसला हुआ है कि जी हम भी उसका बेनिफिट जो है उसको क्लेम करें। सो अभी आप इसको कैसे, अगर मैं कहूँ कि इस फैसले को अगर आप डिफाइन करें, ये इखलाकी फतह है, कानूनी हार है, क्या है? कल के फैसले के बाद हम कन्विंस नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट को अपने पॉइंट, तो कानूनी तौर पर लाजमी बात है कि कानूनी तौर के ऊपर तो हम लोग नहीं, और इखलाकी तौर पर तो इखलाकी तौर के ऊपर चूंकि लॉ है तो वो उसमें इखलाकियात आती नहीं है। जो मुल्क का कानून बन गया है जो वो तो सब पे लागू होता है ना, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप पर भी होता है, खान साहब पर भी होता है। तो खान साहब ने थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग बात है ना, बिकॉज आप लोगों के नजदीक कि अगर इससे आपकी जात को फायदा नहीं होना चाहिए तो
تو آپ مت اس کے لیٹ لا ٹیک اٹس کورس. آپ جو خود جا کر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قانون پاس ہوا ہے تو اس کی امبریلا کے تحت ہمیں اس کیس میں ٹرائی کیا جائے, دیٹ از ویری اسپیسیفک. اٹس لائک یو آر ایکچولی دا بینیفیشری آف دس لا ناؤ. دیکھیے ایک اور کانٹیکسٹ آپ لے لیجیے, یہ جتنے بھی مقدمات ہیں اس کے بارے میں ہماری کنٹینشن پہلے دن سے رہی ہوئی ہے کہ فیک اینڈ پریولیج کیسز ہیں, اور یہ جو توشہ خانہ 2 ہے اور یہ 190 ملین جو ہے پاؤنڈز کا جو کیسز ہے یہ بھی فیک اینڈ پریولیج کیسز ہیں. اب چونکہ ایک لا بن گیا, رائٹ اور رانگ, ابھی تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو فرینکلی یہ لا نہیں ایسے بننا چاہیے تھا, سپریم کورٹ میں نہیں, غلط ہے, رانگ لا ہے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن چونکہ اب لا بن گیا اور ہے آپ کو اس سے امیڈیٹلی اور فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیں, اور خان صاحب بالکل اللیگلی اینڈ انکانسٹیٹیوشنلی انکارسریٹڈ ہیں, تو اگر مل گیا ہے اور ہم نے اسی لیے جا کے فوری طور کے اوپر کہا ہے کہ آپ ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے. غلط قانون بھی ہے لیکن چونکہ اب سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا استعمال سیاسی طور کے اوپر نہیں, لیگل قانونی طور سر لیگل بھی پھر سیاسی بھی ہے نا کہ خان صاحب اس کے مدد سے بری ہوتے ہیں تو سیاست پہ بھی فرق پڑے گا نا, تو میں اس لیے سیاست پہ پڑتا ہو, لیکن یہ سیاسی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, یہ لیگل کانٹیکسٹ ہے, صرف اور صرف اس کا کانٹیکسٹ جو وہ لیگل ہے. سو اگر اسی لا کے تحت فار ایگزامپل پیپلز پارٹی, PMLN یا دیگر اور کوئی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ریلیف مانگے تو وہ بھی پھر ٹھیک ہی ہوگا. اب تو لا بن گیا نا جی, تو پھر وہ ٹھیک ہوگا, پھر وہ تو سب لوگ, ہر کامن آدمی بھی اگر وہ اس میں, اب وہ NRO کے دائرے میں اس طرح نہیں آئے. جب شروع میں یہ لا جب انہوں نے موو کیا تھا تو وہ NRO تھا, سیلف فوکس تھا, اس میں سے سب سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور PMLN والوں نے حاصل کیا. آپ کو مقدمے جو آپ کا سب سے پہلا گلا تھا کہ بھائی یہ سارے فائدہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ لا نہ بنائے, یہ لا نہ بنائے, ریورس نہ کریں. نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ جو ہیں ان کو ریورس کریں آپ. اسی لیے ہم نے فائٹ بھی کیا, پوری کوشش کی, ہمارے وکلا نے کوشش کی. اور انسیڈنٹلی اسی لا کے آپ بھی بینیفیشری ہو جائیں. اگر آپ لا ہے, ملک کا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بینیفٹ دے سکتا ہے, تو یہ تو ہر قانون دان جو ہے وہ کرے گا, ہر لا کو استعمال کرے گا تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بینیفٹ حاصل کر سکے. تو یہ ہماری لیگل ٹیم کا فیصلہ ہے, انہوں نے موو کیا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں.